नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी के 25वें दिन पुतली धर्मवती की कथा। 25वें दिन प्रातः जगने के बाद राजा भोज को देवताओं के उस अद्वितीय सिंहासन पर बैठने का लोभ सताने लगा। वे अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राज दरबार पहुंचे और जैसे ही सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया, सहसा सिंहासन से 25वीं पुतली प्रकट होकर उनके सामने खड़ी हो गई और उनका रास्ता रोकते हुए बोली, हे राजा, तुम यशस्वी, गुणवान और प्रजापालक हो। इसी कारण देवता तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं। परंतु तुम इस सिंहासन पर बैठने को अधिकारी हो या नहीं, यह तो आगे जो मैं कथा सुनाऊंगी उससे ही तुम्हें निश्चय करना पड़ेगा। इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम इतने उतावले मत हो। मैं राजा विक्रमादित्य के अद्वितीय पुरुषार्थ और जन कल्याण की भावना से भरी एक कथा सुनाती हूँ। धैर्य धारण करके सुनना। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में एक भाट परिवार रहता था। वे दरिद्रता में जीवन यापन करते थे, लेकिन अपनी दरिद्रता का रोना किसी के सामने नहीं रोते थे। भाट नित्य नाच गाकर ही अपने परिवार की आजीविका चलाता था। वह दिन भर जो कमाता, अगली सुबह फिर खाली हाथ हो जाता था। प्रतिदिन उसका यह हाल था। भाट की पत्नी उसकी इस अवस्था के साथ लंबा समय व्यतीत कर चुकी थी। उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी को जवान होते देख एक दिन उसके पति ने उससे कहा, अब अपनी बेटी जवान हो गई है और हम एक जवान बेटी के माता पिता हैं। कुछ बचा कर भी रखना चाहिए, क्योंकि वह विवाह योग्य हो गई है। कल उसकी शादी होगी तो हम उस समय क्या करेंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे। पत्नी की बात सुनकर हंसता हुआ बोला, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। जिसने हमें कन्या दी है वही ईश्वर हमारी कन्या के विवाह की भी चिंता करेंगे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अगले दिन जब भाट सोकर उठा तो पत्नी ने उसे फिर बेटी के विवाह की चिंता से अवगत कराया। पत्नी की यह जिद देखकर भाट ने बाहर जाने की तैयारी कर ली और कहा, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। यह कहकर भाट घर से निकल गया। वह घूमता हुआ कई राज्यों में गया। बेटी के विवाह की चिंता बताई, कुछ दान की आशा लगाई। लोगों ने दान तो दिया, लेकिन इतना नहीं कि उससे उसकी बेटी का विवाह हो सके। कुछ दिनों बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी सुनसान मार्ग में चोर लुटेरों को उसके पास धन होने की गंध लग गई। उसने जो भी धन एकत्रित किया था, चोरों ने उसे लूट लिया। बड़ी कठिनाई से वह अपनी जान बचाकर खाली हाथ वापस घर आ गया। सारी बात पत्नी को बता दी। यह सुनकर पत्नी बोली, ईश्वर पर भरोसा किए बैठे थे, अब बताओ क्या करोगे। मैं कहती थी ना, थोड़ा बहुत कुछ बचा कर भी रखो। अब कहाँ गया तुम्हारा ईश्वर। भाट बोला, भाग्यवान, मैंने कहा था कि ईश्वर ही देगा। तुमने जिद करके मुझे भेजा, मैंने व्यवस्था की, लेकिन जब ईश्वर को मेरे द्वारा व्यवस्था करके लाए हुए धन से मेरा अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार नहीं, तो उस धन को मैं कैसे घर लाता। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक जगह मैं अभी नहीं गया। कहते हैं जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा विक्रमादित्य देते हैं। उन जैसा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। उनके द्वार से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। यह कहकर भाट विक्रमादित्य के महल की ओर चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर उसने राजा का अभिनंदन करते हुए कहा, महाराज, मैं कर्म से एक भाट हूँ। नाच गाकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरी एक कन्या है और वह विवाह योग्य हो गई है। मैं उसके विवाह के लिए चिंतित हूँ। मैंने आपकी दानवीरता का बहुत नाम सुना है। वैसे मैं अपनी पत्नी को विश्वास दिलाकर आया हूँ कि जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा विक्रमादित्य दान देते हैं। भाट की बात सुनकर विक्रमादित्य ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप अपनी कन्या के विवाह का बराबर खर्च इस भाट की कन्या के विवाह में खर्च होने के निमित्त दे दें। भाट बोला, महाराज, जो कुछ देना है आप वह अपने हाथों से देने की कृपा करें। यह सुनकर विक्रमादित्य ने अपने हाथों से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हुए भाट से कहा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमने मेरे हाथों से ही धन लेना पसंद क्यों किया। भाट बोला, महाराज, आप अन्नदाता हैं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। मैंने सोचा कि दीवान के हाथ की अपेक्षा आपके हाथ से धन मेरे हाथ में अधिक ही आएगा, इसलिए मैंने आपके हाथों से धन लेना उचित समझा। यह सुनकर विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए। भाट धन लेकर वहां से चला गया। भाट के जाते ही विक्रमादित्य ने उसके पीछे 2 जासूस इस बात को जानने के लिए लगा दिए कि 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं का वह क्या करता है। भाट ने धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह करके उसे विदा कर दिया। जासूसों ने आकर खबर दी, महाराज, भाट ने वह सारा धन अपनी कन्या के विवाह में खर्च कर दिया।
अब उसके पास इतना भी धन नहीं बचा कि वह अगले दिन के भोजन का प्रबंध कर सके। विक्रमादित्य ने भाट को बुलवाकर उससे सारा धन खर्च करने का कारण पूछा तो भाट ने बताया, अन्नदाता, कन्या आपकी थी, धन आपका था, मैं तो सिर्फ धन खर्च करने वाला ही था। अगर मैं उसमें से कुछ बचाता तो यह सरासर बेईमानी होती। विक्रमादित्य भाट के इस उत्तर पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे और स्वर्ण मुद्राएं और गांव देकर कहा कि जो कुछ भी है अब से वह सब तुम्हारा है। इतनी कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे दानी थे राजा विक्रमादित्य कि एक गरीब कन्या के विवाह के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी। यही नहीं, शादी के बाद उन्होंने कन्या के पिता को और स्वर्ण मुद्राएं देने के साथ साथ गांव भी दान में दिया। क्या तुमने कभी ऐसा दान किया है? यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतली के इस प्रश्न का राजा भोज के पास कोई उत्तर नहीं था। अतः वे निराश होकर अपने महल लौट आए और अगले दिन की योजना बनाकर अपने शयन कक्ष में जाकर लौट गए। तो यह पुतली धर्मवती की कथा। जय श्री कृष्णा।